अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जब कभी भी कोई सियासी जमात हुकूमत में आती है, इक़्तिदार संभालती है, तो वो ये बात ज़रूर कहती है कि पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। और जब वही सियासी जमात अपना इक़्तिदार ख़त्म करके, अपना टेन्योर मुकम्मल करके रुखसत हो रही होती है, तो तब भी वो इसी किस्म की बातें करती है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 में कायम होने वाली, तब भी वो इसी तरह की बातें करती थी। 2018 में भी जब वो रुखसत हो रही थी, उनकी इसी तरह की बातें थी। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत कायम हुई और जब वो 2022 में वो रुखसत हो रहे थे, तब भी वो इसी तरह की बातें करते रहे। पीडीएम की हुकूमत 2022 में कायम हुई और जब वो रुखसत हुई 2023 में, तब भी वो इसी किस्म के राग अलापते रहे। तो इससे जो है वो आवाम शशोपंज में मुब्तला हो जाती है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, किसकी हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया और किसने जो है वो सही मानों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो अभी भी जो आवाम है वो इस किस्म की परेशानी में मुब्तला नज़र आती है, क्योंकि कोई भी जो सियासी जमात है वो आवाम के सामने जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं रखती कि जिससे हकीकत का जो है वो पता चल पाए। असूली तौर पे तो जमहूरी मुल्क में जो है वो सियासी जमात जो होती है वो आवाम को जवाबदेह होती है और तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो हक़ाइक़ है वो आवाम के सामने रखने चाहिए। लेकिन हक़ाइक़ आवाम के सामने नहीं रखे जाते, लेकिन सिर्फ बातें ज़रूर की जाती हैं। तो आज भी जो है वो आवाम परेशान है, शशोपंज में मुब्तला है कि सच कौन बोल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने बुरा हाल किया था मुल्क का, पीटीआई ने किया था या फिर पीडीएम ने। तो ये है कि जो इनकी कारकर्दगी थी अपने अपने दौरे हुकूमत में, तो वो हम आपके सामने रखेंगे कि आपको आवाम को हकीकत का पता चल पाए, ताकि जो अगले इलेक्शन है उसमें आवाम को आसानी हो कि वोट किसको देना है, किसने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया था और अगली हुकूमत जब कायम होगी तो कौन सी जमात पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इसमें जो है वो मेनली हम जो 3 जमातें हैं या 3 जो हुकूमतें कायम हुई, उनका जो है वो डिफरेंस आपके सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद जो पीटीआई की हुकूमत कायम हुई थी और अभी जो पीडीएम की हुकूमत गुजरी है। इसमें पीपल्स पार्टी का हम कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी तो किसी दौड़ में ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो अपना इतना बुरा हाल कर लिया है, अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो है पर पीपल्स पार्टी की कि उसकी मिसाल सबके सामने है। अगर सिंध में भी ये आवाम अपना खौफ का बुत तोड़ दे तो पीपल्स पार्टी को जो है वो सिंध से भी वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंध में भी जो है वो पीपल्स पार्टी जो है अपनी जो अक्सरियत है, अपनी जो हिमायत है वो खो चुकी है। अगर सिंध की आवाम जो है ये वडेराना निज़ाम से और ये खौफ से पीपल्स पार्टी के और वडेरों के खौफ से निकल जाए, तो यकीन माने कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो चलें ये जल्द से जल्द आपके सामने कंपैरिजन रखते हैं ताकि आपको हकीकत का पता चल पाए। तो आपके सामने जो डिटेल्स रखी जाएंगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 तक की हुकूमत की, फिर उसके बाद जो पीटीआई की 2018 से 2022 तक की हुकूमत थी उसकी डिटेल रखी जाएंगी, और तीसरी जो है वो जो पीडीएम की हुकूमत कायम हुई थी 2022 में और 2023 की जो है वो पीडीएम की जो है वो रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके सामने पाकिस्तान की जीडीपी की तफसीलात रखता हूँ कि जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का जीडीपी था वो 3.1% था, और जब ये 2018 में इक़्तिदार से महरूम हुए तो इन्होंने 3.1% का जो जीडीपी था उसको 6.1% पे पहुंचा दिया था। 2013 के फिस्कल ईयर में जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान के पास 258.9 बिलियन डॉलर थे, और 2018 के फिस्कल ईयर में ये जो है वो ये तकरीबन 356.8 बिलियन डॉलर हो गए थे। फिर इसके बाद जब 2018 में पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला तो इन्हें जो है वो जीडीपी 6.1% मिला, और जब 2022 में ये इक़्तिदार से महरूम हुए तो उस वक्त जो पाकिस्तान का जीडीपी था वो भी 6.1% था। तो ये है कि इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में वो 18.7 बिलियन डॉलर का इजाफा किया था, जिसके बाद जो 356.8 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने छोड़े थे उसमें इन्होंने 18.7 बिलियन डॉलर का इजाफा करके इसको 375.5 बिलियन डॉलर कर दिया था। तो अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में जो है इन्होंने जो है जीडीपी में एज सच कोई इजाफा नहीं किया, 6.1 इनको मिला था, और जब ये महरूम हुए तो उस वक्त भी पाकिस्तान के जीडीपी 6.1% था। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि उस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में कोविड चल रहा था और पाकिस्तान की जो मई और पूरी दुनिया की जो मईशत है वो डिक्लाइन कर रही थी, पाकिस्तान की भी मईशत डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन जीडीपी जो है वो पीटीआई ने उसको मुस्तहकम रखा, स्टेबल रखा। तो पीटीआई की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने कोविड के जो दौरान है वो पाकिस्तान के जो जीडीपी है उसको गिरने नहीं दिया। फिर जो 2022 में पीडीएम की हुकूमत कायम हुई है तो उन्हें जो जीडीपी मिला था वो 6.1% मिला था, और जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा है
यानी कि 16 माह में जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की जीडीपी का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब जब इन्होंने इक़्तिदार छोड़ा 2023 अगस्त में, तो उस वक़्त जो पाकिस्तान का जीडीपी था वो 4.6% था। तो ये इन्होंने मईशत को तबाहाली की तरफ लेकर गए हैं। और इनके पूरे दौरे इक़्तिदार में 2023 के फ़िस्कल ईयर में पाकिस्तान की जो जीडीपी में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है वो 0.3% की हुई थी, जो ना होने के बराबर थी। इसको हम जो है वो किसी चीज़ में गिनेंगे ही नहीं। तो ये आपके सामने जो है वो जीडीपी की तफसीलात रखती गई हैं। अब आपके सामने इन्फ्लेशन की तफसीलात रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह थी वो 4.7% थी। इसके बाद पीटीआई के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन परसेंटेज थी वो 12.2% थी। फिर अब जो है वो जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो इन्फ्लेशन की शरह थी, महंगाई की जो शरह थी, वो पाकिस्तान की जो है वो 75 साल तारीख में सबसे ज़्यादा शरह थी इन्फ्लेशन की, महंगाई की, और वो थी तकरीबन 35.6%। तो पीडीएम के इस दौरे हुकूमत ने जो है वो महंगाई के जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पाकिस्तान को जो है वो तबाहाली की तरफ ले गए। उसकी मिसाल हम सब के सामने हैं। अब आपके सामने जो है वो बेरोज़गारी की और बेरोज़गार अफराद की शरह आपके सामने रखते हैं कि कितने लोग जो है वो इनके दौरे हुकूमत में बेरोज़गार थे। तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में तकरीबन 3.79 मिलियन लोग जो है वो बेरोज़गार थे। फिर इसके बाद पीटीआई के दौरे हुकूमत में 4.51 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोज़गार थे। फिर जो पीडीएम का दौरे हुकूमत था इसमें जो है 4.7 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोज़गार थे। नून लीग के दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन थी वो थी 3,843.8 बिलियन रुपीज़। पीटीआई के दौरे हुकूमत में टैक्स कलेक्शन थी 6,148.5 बिलियन रुपीज़। और पीडीएम के दौरे हुकूमत में टैक्स कलेक्शन थी 5,637.9 बिलियन रुपीज़। फिर जो इनके अखराजात थे दौरे हुकूमत में, तो नून लीग के दौरे हुकूमत में जो अखराजात थे वो थे 7,488 बिलियन रुपीज़। पीटीआई के दौरे हुकूमत में अखराजात थे 13,295 बिलियन रुपीज़। और पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो अखराजात थे वो थे 10,016 बिलियन रुपीज़। और जो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था, तो नून लीग के दौरे हुकूमत में जो टोटल रेवेन्यू था वो था 5,228 बिलियन रुपीज़। और पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो रेवेन्यू था वो था 8,035 बिलियन रुपीज़। और पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो था 6,938 बिलियन रुपीज़। फिर इसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट पे हम आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हुई थी वो हुई थी 24.3 यूएस बिलियन डॉलर। और फिर जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट थी वो थी 32.5 यूएस बिलियन डॉलर। और पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी वो थी 23.2 यूएस बिलियन डॉलर। फिर इसके बाद इंपोर्ट पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो इंपोर्ट थी वो थी 51.9 बिलियन डॉलर। और पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो इंपोर्ट थी वो थी 72.2 यूएस बिलियन डॉलर। और जो इंपोर्ट्स पीडीएम के दौरे हुकूमत में थी वो थी 45.2 यूएस बिलियन डॉलर। तो इंपोर्ट पीडीएम के दौरे हुकूमत में इसलिए कम थी क्योंकि जो है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, तो डॉलर जो है वो पाकिस्तान में रखना ज़रूरी थे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना ज़रूरी था। तो पीडीएम ने जो है वो जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसलिए जो है वो पीडीएम के जो इंपोर्ट थे वो बहुत कम थे, जो शरह थी इंपोर्ट की बहुत कम थी। फिर इसके बाद हम ट्रेड डेफिसिट देख लेते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 31.8 यूएस बिलियन डॉलर। और जो पीटीआई का ट्रेड डेफिसिट था वो था 39.6 यूएस बिलियन डॉलर। और जो पीडीएम का ट्रेड डेफिसिट था वो था 21.9 यूएस बिलियन डॉलर। फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो मुस्लिम लीग नून का था 13.4 बिलियन यूएस डॉलर। और इसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट पीटीआई के दौरे हुकूमत में था वो था 17.4 यूएस बिलियन डॉलर। और पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था 3.3 यूएस बिलियन डॉलर। और अगर रेमिटेंसेस पे हम अगर नज़र डालें तो नून लीग के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में जो है वो 21.7 यूएस बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आए। और पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 31.2 यूएस बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आए। और पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में 22.7 यूएस बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आए। और जो एफडीआई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में 1.36 यूएस बिलियन डॉलर थी। और एफडीआई जो थी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 1.86 यूएस बिलियन डॉलर थी। फिर इसके बाद जो पीडीएम का दौरे इक़्तिदार था
उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1170.11 मिलियन डॉलर। फिर इसके बाद जो है वो टोटल एक्सटर्नल डेब्ट एंड लाइबिलिटी देख लेते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में 106.3 यूएस बिलियन डॉलर थे। टोटल एक्सटर्नल डेब्ट एंड लाइबिलिटी जो है वो पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में वो 130.1 यूएस बिलियन डॉलर थे। और पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो है ये टोटल एक्सटर्नल डेब्ट एंड लाइबिलिटी जो थी वो 124.3 यूएस बिलियन डॉलर थे। फिर इसके बाद जो है वो हम थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे नज़र डाल लेते हैं। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व थे मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वो 9.51 यूएस बिलियन डॉलर थे। और जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो थे 11.42 यूएस बिलियन डॉलर। और जो रिजर्व पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास थे वो थे 4.1 यूएस बिलियन डॉलर। तो जो मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो थे 15.9 यूएस बिलियन डॉलर। लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 17.3 बिलियन यूएस डॉलर थे। और पीडीएम के दौरे हुकूमत में लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9.5 यूएस बिलियन डॉलर थे। और जो डॉलर था, जो डॉलर की प्राइस थी 1 यूएस डॉलर जो पाकिस्तानी रुपीस के बराबर था, वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 1 यूएस डॉलर जो था वो 116 रुपये का था। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 1 यूएस डॉलर 189 रुपीस था। और पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में 1 यूएस डॉलर जो था वो 290 रुपीज़ का था। फिर जो इंटरेस्ट रेट था वो मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में 6.5% था। और जो इंटरेस्ट रेट पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में था वो 13.75% था। और इंटरेस्ट रेट पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में 21% था। पेट्रोल का थोड़ा हम मवाजना कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में जो पेट्रोल था वो 72 रुपीज़ था। और पेट्रोल जो पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में था वो 150 रुपीज़ था। और जो पेट्रोल पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में था वो 273 रुपीज़ था। अब जो रोज़मर्रा जो आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो आवाम की ज़रूरियात में जिनका शुमार होता है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो पर किलो जो आटा था वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वो 33 रुपये था। और आटा जो पर किलो था वो 58 रुपीज़ जो था वो पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में था। और पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में जो आटा था वो 110 रुपये था। जो कुकिंग ऑयल था वो मुस्लिम लीग नून के दौर में 240 रुपये था। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 490 था। और 630 था पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में। जो चिकन मुर्गी का जो गोश्त है वो नून लीग के दौरे इक़्तिदार में 250 रुपये था। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 450 रुपये था। और पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में 700 रुपये था। और चीनी को देख लें, अगर पर किलो चीनी हम देख लें तो नून लीग के दौरे इक़्तिदार में 53 थी। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 86 थी। और जो पीडीएम का दौरे इक़्तिदार था और उसमें 160 रुपये थी। दूध देख लेते हैं हम पर लीटर के हिसाब से। नून लीग के दौरे इक़्तिदार में 100 रुपये लीटर जो है वो दूध मिलता था। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 182 लीटर मिलता था। और पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में दूध 220 रुपये लीटर मिलता था। दाल मूंग देख लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में 110 रुपये थी। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 167 रुपीज़ थी। और पीडीएम के दौरे इक़्तिदार में 272 रुपीज़ थी। जो चावल होता है उस पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। ये हम बासमती राइस के हवाले से देख रहे हैं। जो पर किलो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में 100 रुपीज़ पर केजी जो बासमती राइस मिल रहा था। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 103 रुपये किलो था। और पाकिस्तान ये जो पीडीएम का दौरे इक़्तिदार था इसमें 450 रुपये किलो था। प्याज देख लेते हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था उसके दौरे इक़्तिदार में 40 रुपये किलो प्याज मिलता था। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 62 रुपये किलो मिलता था। और जो पीडीएम का दौरे हुकूमत था इसमें तकरीबन 61 रुपये किलो जो है प्याज मिलता था। टमाटर की मिसाल ले लेते हैं। नून लीग के दौरे इक़्तिदार में 50 रुपये किलो टमाटर था। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 154 रुपीज़ जो है वो टमाटर मिल रहा था। इसके बाद जो पीडीएम का दौरे इक़्तिदार था इसमें जो है 121 रुपये का जो है वो टमाटर मिल रहा था पर किलो। अंडे देख लेते हैं हम। जो दर्जन अंडे मिल रहे थे वो नून लीग के दौरे इक़्तिदार में 110 रुपये दर्जन अंडे थे। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 130 रुपये दर्जन अंडे थे। और जो पीडीएम का दौरे इक़्तिदार था उसमें 230 रुपये दर्जन अंडे थे। तो ये जो अभी हमने तीनों अदवार की मईशत देखी है इससे हमें ये समझ आता है, इसका लबे-लुबाब ये निकलता है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत से जो बेहतर मईशत थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। और पीटीआई की मईशत का मवाजना अगर हम पीडीएम से करें तो पीटीआई की जो मईशत थी वो लाख दर्जे बेहतर थी पीडीएम के मुकाबले में। क्योंकि हम सबको पता है कि पीडीएम ने तो पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया है, बुरा हाल करके रख दिया है।
तो ये है कि 2 अदवार पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है दौर हुकूमत था, उसकी मईशत भी हमने देखी। तो ये है कि अभी तो इसकी हम खातिर ख्वाह बहस नहीं कर सकते इतनी, क्योंकि ये 2 इक़्तिदार पहले की हुकूमत थी। अभी जो टॉप का और जो ट्रेंडिंग मवाजना चल रहा है वो पीडीएम का और पीटीआई का चल रहा है। तो पीटीआई के मुकाबले में जो पीडीएम की कारकर्दगी थी वो सबसे ख़राब थी, सबसे बुरी थी। तो ये है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं उसमें कौन सी जो जमात है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती है। उम्मीद है कि ये जो आपके सामने मईशत का ग्राफ रखा गया है, जो सर्वे रखा गया है, वो आपको बखूबी समझ आ गया होगा। यह आपको इसलिए समझाने की कोशिश की गई है कि अब जब भी इलेक्शन होंगे तो आप इन तीनों अदवार में से जो आपके लिहाज से बेहतर हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुआ था, उसके लिहाज से उसी जमात को जो है वो वोट दे सकें, ताकि जो आने वाला वक्त है वो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो किस जमात को वोट देना है, किसको जिताना है, इस पे तो मैं आपको कायल नहीं कर सकता। ये आपका ज़ाती मामला है, पर्सनल मैटर है। बस मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये तीनों अदवार समझा दूँ, ताकि इलेक्शन के दौरान किसको वोट देना है आप किसी परेशानी में और शशोपन में मुब्तला ना हो, बल्कि उसको वोट दे सकें जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ था और अगले इलेक्शन में होगा। अब ये एक अलग बहस है कि इलेक्शन कब होंगे। तो ये जो इंटरिम सेटअप कायम हुआ है, जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तो आइन के तहत तो इसे 90 दिन में इलेक्शन करवानी चाहिए, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पीडीएम ने जो पीटीआई की हुकूमत को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर भेजा था, उनको जो इक़्तिदार से महरूम किया था, तो उस पे पीडीएम का मौक़िफ़ ये था कि जो पीटीआई है इसने जो है वो अवाम का, पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल करके रख दिया है। बेरोज़गारी में बेहद इजाफ़ा कर दिया है और महंगाई की जो शरह है उसको जो है वो आसमान की बुलंदियों पे ले गई है। और तो पीडीएम का मोटिव ये था कि वो इक़्तिदार में आके जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो बेहतरी का समा पैदा करेंगी, महंगाई की शरह को कम से कम करेंगी और जो रोज़गार में है वो इजाफ़ा करेंगी। लेकिन जो पीडीएम का जो ये मोटिव था इसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। जितना आवाम का इस्तेहसाल जो है पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में नहीं हुआ, वो इन 16 माह में जो है इन 13 पार्टियों ने कर दिया। जितना बेड़ा गर्क मईशत का पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में नहीं हुआ, वो पीडीएम ने अपने इन 16 माह में कर दिया है। तो पीडीएम का हुकूमत कायम करने का, हुकूमत करने का और इस्टेब्लिशमेंट का इनका साथ देने का मकसद ये था कि 16 माह में जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और फिर जो इसमें से जो टॉप की जमात होगी, जो मुस्लिम लीग नून है, उसे जो है वो अगले इलेक्शन में जो है वो इक़्तिदार सौंप दिया जाएगा, ताकि वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मफादात की हिफाजत कर सकें। लेकिन जो इनका ये प्लान था ये उल्टा इनके मुंह पे पड़ गया है, क्योंकि 16 माह में इतनी वस कारकर्दगी थी पीडीएम की कि अब जो है वो पीडीएम की और इस्टेब्लिशमेंट है इसकी भी टांगें कांप रही हैं इलेक्शन करवाते हुए, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। इन्होंने जो है वो पीडीएम को तोड़ने की, कमज़ोर करने की इतनी कोशिश की और इसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए कि आज पीटीआई की जो जमात है वो तितर-बितर है। लेकिन फिर भी इलेक्शन करवाने का इनमें हौसला नहीं हो रहा, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आवाम का इतना बुरा हाल कर दिया है कि आवाम जो है अगले इलेक्शन में इन्हें वोट नहीं देगी। अगर आप सड़क पर खड़े किसी शख्स से पूछें कि इस महंगाई में गुजारा कैसे हो रहा है, तो उसके पास अपने जज्बात बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे, उसकी आंखें भर आएंगी। आवाम के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। इन्होंने जो है वो रूस से सस्ता तेल मंगवाया कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन आवाम पे जो है वो उल्टा पेट्रोल बम गिराए गए। आज जो पेट्रोल है वो 300 रुपये से भी ज़्यादा का हो गया है। इन्होंने जो है वो बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया है कि आवाम अपने सर पकड़ के बैठ गई है कि आवाम के पास जो है वो बिल अदा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और महंगाई की तो क्या बात की जाए, वो तो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। अब मुस्लिम लीग नून का एक प्लान ये भी है कि वो नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म करके उन्हें लंदन से पाकिस्तान लाएंगे, कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी का कोई समा पैदा करेंगे और जो है वो महंगाई की शरह में जो है वो कमी लाएंगे। तो पीडीएम जो है, जो मुस्लिम लीग नून है, वो अपना ये भी ख्वाब पूरा करके देख ले तो वो बहुत जल्द ख्वाब से बेदार हो जाएगी। तो अब इलेक्शन जो है वो तब तक नहीं होंगे, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन तब तक नहीं करवाएंगी कि जब तक जो है वो महंगाई कम नहीं हो जाती और पीटीआई का जो ग्राफ है, जो इस बुलंदियों को छू रहा है, वो कम नहीं हो जाता। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे कि जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी। जब मरदमशुमारी ही साफ़ और शफाफ नहीं हुई है तो नई हल्का बंदियाँ किस तरह जो है सही तरीके से सर अंजाम दी जा सकती हैं। तो ये है कि 3 महीने से 6 महीने, साल, अब जब भी इलेक्शन होंगे किसी को नहीं मालूम कि कब इलेक्शन होने को जा रहे हैं।
और हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसकी ज़बान बोल रहा है और किसका वो मोहताज है। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन होंगे, आपने जो है वो अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना है और जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है या आने वाले वक्तों में बेहतर होगा, आपने उसी को वोट देना है। क्योंकि इन लोगों को जो है वो हम किसी और तरीके से तो नहीं हरा सकते, लेकिन आवाम के पास एक ताकत है जो उस ताकत को जो है वो आवाम से कोई नहीं छीन सकता, और वो है वोट। तो ये है कि अब जब भी इलेक्शन होंगे, आपने उस जमात को वोट देना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसीलिए जो है आपके सामने ये जो मईशत का ग्राफ रखा गया था, ताकि आपको ये फैसला करने में आसानी हो। ये बात समझ से बाहर है, ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। अब तो पूरी दुनिया ये कह रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्वे इस बात की गवाही दे रहा है कि जो पीटीआई का दौरे हुकूमत था, वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर दौरे हुकूमत था, एक अच्छा दौरे हुकूमत था। इस दौरे हुकूमत में जो जीडीपी था पाकिस्तान का, वो स्टेबल था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान की महंगाई की शरह में कमी थी, आवाम खुशहाल थी, आवाम इतनी परेशान नहीं थी कि जितने इस पीडीएम के दौरे हुकूमत में है। ये पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ तरक्की कर रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक के साथ जो रवाबित थे, जो रिश्ते थे, वो बेहतरीन थे। तो ऐसी क्या हवस थी, ऐसी क्या लालच थी, ऐसी क्या बेचैनी थी पीडीएम को और इस्टेब्लिशमेंट को कि एक चलती हुकूमत को इन्होंने रुखसत कर दिया। इस पर पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि आवाम बहुत परेशान थी, महंगाई में इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया था, इसलिए जो है हमने पीटीआई की हुकूमत को जो है वो इक़्तिदार से महरूम किया। तो पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो 16 माह पीडीएम ने गुजारे हैं, इसमें तो पाकिस्तान की तारीख़ में आवाम का इतना इस्तेसाल नहीं हुआ, पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क नहीं हुआ जितना इन 16 माह में हो गया है। आवाम खुदकुशी करने के दर पे आ गई है, आवाम बेहाल है, परेशान है, आवाम की समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या हिकमत अमली अपनाए, किस तरह वो गुजारा करे। पाकिस्तान का नौजवान जो हर मुल्क का सरमाया होता है, वो पाकिस्तान से इतना नाउम्मीद हो गया है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए जितने इन 16 माह में चले गए। चलें थोड़ी देर के लिए पीडीएम के मौक़िफ़ को मान लेते हैं कि पाकिस्तान का और आवाम का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो आपने पीटीआई को इक़्तिदार से महरूम करके जो है कौन सा पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए समा पैदा कर दिया। आपने तो अपने उल्टा जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कि अब जो है वो इन 13 जमातों को, पूरी पीडीएम को, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अब ये 13 जमातें जो हैं किस मुंह से जो है वो आवाम से वोट मांगने जाएंगी, आवाम के सामने जाएंगी। पीडीएम के लिए ये सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं थी कि वो पीटीआई को अपना दौरे इक़्तिदार मुकम्मल करने देते और फिर मुकर्रर मुद्दत के बाद जो है वो इलेक्शन होते और फिर इलेक्शन में आवाम ही फैसला करती कि आया कि पीटीआई का जो दौरे इक़्तिदार था वो उनके लिए बेहतर था या नहीं था, या अगले इलेक्शन में जो है वो किसको चांस देना है। पीडीएम की 13 जमातों ने जो है वो अपने गले में फंदा डाल के जो है ना वो खुदकुशी कर ली है। सियासत जो है उनकी मर चुकी है। अब वो किस तरह जो है वो अगले इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करेंगे पीटीआई को काउंटर करने की। अब इस सब के बाद जो पीडीएम की 13 जमातें हैं वो किस तरह आवाम के पास जाएंगे, आवाम को कायल करेंगे कि अगले इलेक्शन में हमें वोट दें। समझने की और सोचने की बात है।